क्या भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा एक विदेशी नागरिक है? 6 जनवरी 2026 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में जो बहस हुई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। करीब 2 घंटे तक अधिवक्ता और भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर ने जज साहब के सामने ऐसे दस्तावेज रखे जिन्हें अब तक टॉप सीक्रेट माना जा रहा था। आज हम उन 2 घंटे की बहस का एक एक पन्ना आपके सामने खोलेंगे। क्या राहुल गांधी सच में राहुल विंसी है? क्या पिछले 20 साल से भारत के लोकतंत्र के साथ कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है? चलिए विस्तार से समझते हैं। यह मामला इतना आसान नहीं था। शुरुआत में इसकी सुनवाई रायबरेली कोर्ट में होनी थी, लेकिन विघ्नेश शिशिर ने अदालत में हल्फनामा दिया कि रायबरेली में उनकी जान को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 200 कांग्रेसी वकीलों ने उन पर हमले की कोशिश की थी। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इस केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। लखनऊ की कोर्ट में जब विघ्नेश खड़े हुए तो उन्होंने साफ कहा, मैं यहां सिर्फ राजनीति करने नहीं बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने आया हूं। विघ्नेश शिशिर के द्वारा कोर्ट में 2 सबसे अहम सबूत पेश किए गए। पहला, बार्कले बैंक का खुलासा। विघ्नेश ने दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन में राहुल विंसी नाम से बैंक अकाउंट्स है। उन्होंने इन खातों की ट्रांजैक्शन डिटेल और एड्रेस प्रूफ की बात भी कोर्ट में की। दूसरा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड। विघ्नेश के अनुसार राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल विंसी नाम से ही दाखिला लिया था। कोर्ट में यह सवाल उठा कि अगर आप भारतीय हैं तो विदेश में अपनी पहचान बदलकर क्यों रह रहे थे? और तीसरा, ब्रिटिश सरकार के ईमेल। विघ्नेश ने कोर्ट में वो ईमेल भी दिखाए जो उन्हें यूके के होम ऑफिस और सिटीजनशिप डिपार्टमेंट से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि यह दस्तावेज साबित करते हैं कि राहुल गांधी ने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता ली थी। अब समझिए कानूनी पेंच क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी भारतीय नागरिक ने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वचालित रूप से खत्म हो जाती है। विघ्नेश का आरोप है कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता होने के बावजूद भारत में चुनाव लड़ा, जो कि सीधे तौर पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल ने संसद की शपथ लेते समय झूठ बोला, जो कि देश के साथ धोखाधड़ी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है। बहस के दौरान 2003 का भी जिक्र आया। विघ्नेश ने उन दस्तावेजों को दोहराया जिनमें राहुल गांधी को ब्रिटेन की कंपनी बेकूफ्स लिमिटेड का डायरेक्टर दिखाया गया था और वहां उनका पता यूके का था। इतना ही नहीं, विघ्नेश ने कोर्ट में एक बेहद व्यक्तिगत लेकिन गंभीर सवाल उठाया। क्या राहुल गांधी का विदेश में कोई परिवार है? उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अपने चुनावी हल्फनामे में खुद को अविवाहित बताते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे इनपुट है जो कुछ और ही इशारा करते हैं। उन्होंने अदालत से मांग की कि राहुल गांधी के गुप्त परिवार और बच्चों के दावों को भी जांच होनी चाहिए। अदालत में 2 घंटे की इस बहस के बाद अब क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। पहला, कोर्ट राहुल गांधी को समन जारी कर सकती है और उन्हें खुद पेश होकर इन सबूतों पर सफाई देने को कह सकती है। दूसरा, अगर सबूतों में दम पाया गया तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है। तीसरा, अगर नागरिकता का दावा सच साबित हुआ तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता उसी वक्त रद्द हो जाएगी और उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से बैन किया जा सकता है। दोस्तों, यह मामला अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, यह देश की सुरक्षा और कानून से जुड़ा है। क्या एक सांसद 20 साल तक अपनी पहचान छिपा सकता है या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस केस की अगली सुनवाई की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय हिंद।